राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने देर शाम सिरमौर जिला के रेणुका जी में अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने पवित्र श्री रेणुका जी झील के देवघाट पर प्रतिदिन आरती के आयोजन की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने की इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ इस पवित्र स्थान पर आते हैं। यह अत्यंत प्रेरणादायक है। भगवान परशुराम की कृपा इस अटूट आस्था पर सदा बनी रहे। उन्होंने आरती की नई परंपरा शुरू करने के लिए जिला प्रशासन और श्री रेणुका जी विकास बोर्ड की सराहना की और स्थानीय आश्रम वासियों से नियमित रूप से आरती करने का आग्रह किया। लोगों से अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने का आह्वान करते हुए उन्होंने देश की रक्षा में सिरमौर के लोगों के उल्लेखनीय योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि आस्था और भक्ति का संगम यह मेला देश भर के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। नाहन, हिमाचल से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। पर्यटन विभाग को जो राज्य सरकार का है, इसके लिए लिखना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि दो एक बातें हैं। जैसे ये क्षेत्र ऐसा है कि इसको पूरी तौर पर ये कहें कि अकेले राज्य सरकार विकास करने की तो संभव नहीं है। केंद्र सरकार का भी पर्यटन विभाग है, अगर उससे संपर्क किया जाए तो निश्चित ही वह हर चीज़ में मदद कर रहा है। हिमाचल में पर्यटन के लिए बहुत केंद्र सरकार काम कर रही है, इसके लिए भी काम करेगी। सुंदर परंपरा माता रेणुका की, भगवान परशुराम की आरती का इन्होंने शुरू किया है। मैं समझ रहा हूँ कि इन्होंने मेले के दृष्टि से किया है, लेकिन अगर संभव हो तो इसे नित्य किया जाए तो और उपयुक्त होगा। और वैसे भी यह स्थान एक तपस्या का स्थान है। यहाँ जमदग्नि जी ने तपस्या किया था, माता रेणुका यहाँ रही, परशुराम जी माता से मिलने के लिए आए। तो कुल मिलाकर के मेरा यह मानना है कि ये इतनी तप की भूमि है कि इस भूमि को जितना भी नमन किया जाए वह कम है। मुझे सौभाग्य है कि मैं कई वर्षों से आकर के इस मेले में सम्मिलित हो रहा हूं। और अब की बार का तो अद्भुत ये रहा कि जब माता रेणुका झील की आरती हुई है और परशुराम जी और माता की